तो हे गाइस, दिस इज इतना अच्छा स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल्स के 2.4 में। क्या है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, तो हम लोग पहले कुछ चीज़ों को डिवाइड करके देखते हैं। पहले नंबर से नंबर को डिवाइड करके देखते हैं, है ना। नंबर से नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 15 से हमको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, 15 से हमको 2 से करना है, ठीक है। 2 से करना है या 3 से करना है, 2 से करना है हमको, ठीक है। डिवाइड किया, 2 है यहाँ पर, यहाँ 15 डालेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 7 जा 14, 7 बार में मिनिमम टर्म्स में हमको लेके जाना है। 2 7 जा 14, यहाँ बच गया 1 पॉइंट। ये आगे कटेगा नहीं, पॉइंट हमको देना नहीं है, ठीक है। ये आगे नहीं कटेगा, पर्दन नहीं कटेगा, तो इसमें रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, 7 हो गया, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे। ये ऐसे भी तो हमारा 15 ही आएगा ना। जैसे कि रिमाइंडर इसमें हमारा, इससे हमारा रिमाइंडर पता चल जाएगा। रिमाइंडर हमारा क्या होगा, है ना। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या डिवाइड करके हम लोग ऐसे देख सकते हैं, है ना। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख लिए या डिवाइड करके हम लोग ऐसे लिख लिए। अब ये हमारा, ये तो नंबर में हो गया ना। अब आप बोलोगे पॉलिनोमियल में बताइए कैसे होगा। पॉलिनोमियल में ये तो हमको तो नंबर सीखना नहीं है, अपने को सीखना है पॉलिनोमियल। तो अपन लोग चलते हैं आप पॉलिनोमियल पे। अब हम लोग चलते हैं किस पे, पॉलिनोमियल पे। तो हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल में कैसे डिवाइड होगा, मान लेते हैं 2x³ है प्लस x² है प्लस x है प्लस, नहीं अभी नहीं, ठीक है। चलो मान लेते हैं इसको। इसको हम लोग किससे किए, इससे हम लोग किसके किए, x से किए, ठीक है। इससे हम लोग किससे किए, x से किए। अब जब हम लोग इससे x से किए तो इसमें हम लोग को कैसे डिवाइड करना है, इसमें हम लोग डिवाइड किए 2x³ बाय एक्स प्लस x² बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स। कैसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिवाइड में है, डिवाइड में है तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x³ प्लस x² प्लस एक्स डिवाइडेड बाई होल का x। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना। इसी चीज़ को हम लोग x को बांट सकते हैं ना, 2 एक बार 2 में कटा, एक बार x² में कटा, एक बार x में कटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग को अब डिवाइड करना है तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर आएगा x से x कटेंगे, ये x से ये x कट गया तो यहाँ स्क्वायर, ये x से ये x कट गया तो यहाँ पे 1, ये x से ये x कट गया तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया। ये हमारा आंसर है। इससे हमें यहाँ पता चलता है कि x इसका फैक्टर है ना। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया ना। रिमाइंडर तो हमारा 0 हो गया क्योंकि सारे के सारे x से कट गए। मान लीजिए अगर 12 होता, मान लीजिए अगर 12 होता यहाँ पर, इसको अगर हम 2 से काटना चाहें तो ये तो कट जाएगा ना, 2 6 12। रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0। रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो उसी तरह इसमें भी रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। कट तो गया, ये सारे x से कट गए ना, तो ये रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। अब इसको फर्दर x से अगर हम फिर डिवाइड करें, लिखते हैं डिवाइड 2x² प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये कैसे डिवाइड होगा, इसको भी उसी तरह डिवाइड करते हैं हम लोग, 2x² बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया, 1 बाई एक्स आ गया यहाँ पे। एक्स देखने में तो परेशानी नहीं हुई ना, एक्स ये एक्स है, ये ऐसे लिखने में ऐसे बन जा रहा है, एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, एक्स है। ये क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पे तो ऊपर में एक्स नहीं है, अब ये कटेगा नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या हो गया, 2x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स आ गया यहाँ पर। ये क्यों आया, इसका हमें क्या काम है, ये तो कटा नहीं। अब ये कटा नहीं तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा ना रिमाइंडर। ये कटा नहीं, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। जैसे हम लोग ने 15 में किया, 2 7 जा 14, 1 हमारा रिमाइंडर बच गया ना। इसमें तो 0 बच गया, उसमें रिमाइंडर 1 बच गया। कैसे, ये 2x, ये तो x से कट गया, ये 1 भी x से कट गया, ये कहाँ कटेगा x से, क्योंकि ऊपर में तो कोई पॉलिनोमियल टर्म्स ही नहीं है, ना ही मोनोमियल टर्म्स है, कोई भी टर्म्स नहीं है ऊपर में, क्वाड्रेटिक का या x का कोई भी टर्म्स नहीं। तो ये कटेगा कैसे, आप ये आगे कटेगा नहीं। इससे हमें क्या पता चलता है, x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ
2x² प्लस x प्लस 1। x हमारा इसका फैक्टर नहीं है, इससे हमें यही पता चलता है कि x हमारा इसका फैक्टर नहीं है। बिकॉज क्यों फैक्टर नहीं है? क्योंकि रिमाइंडर इज नॉट जीरो, क्योंकि रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं है। एक्स हमारा फैक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं है। 1/x तो कटेगा नहीं, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इसलिए हमारा एक्स फैक्टर नहीं है इसका। इसमें एक्स फैक्टर है, इसमें एक्स फैक्टर, लेकिन इसमें एक्स फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं है। समझ में आया? यहाँ तक आप समझिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं थोड़े से। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग को डिवाइड करना है इसको। इसके बाद हमें कुछ थ्योरम दिए हुए हैं, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई होगा, स्टेप्स में कुछ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। इसका जो डिवाइड करने का स्टेप्स है वो दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग डिवाइड करके समझते हैं। अगर डिवाइड करने के बाद हमें अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो हम लोग फिर स्टेप्स पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग डिवाइड करने के बाद फिर स्टेप्स को समझेंगे कि स्टेप्स में क्या क्या दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले डिवाइड करते हैं। हम लोग पहले डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड हमें क्या करना है, px/gx। पहले px को करना है gx। तो हम लोग इसको फर्दर सर आगे लिख लेते हैं, मतलब इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। इसको कैसे, 3x² प्लस x माइनस 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमें डिवाइड करने में आसानी होगी इसीलिए। ठीक है, x प्लस 1 हम लोग अंदर रखें, बाहर रखें सॉरी, फिर 3x² प्लस x माइनस 1। अब हमें यहाँ पे मिनिमम नंबर ऐसा कौन सा डालना है ताकि जो है x प्लस 1 जो है ये 3x² हमारा आ जाए। अगर हम यहाँ पे 3 डालते हैं, 3 है क्योंकि हम 3 डालेंगे, 3 है। अगर हम यहाँ 3 डालते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 3x प्लस 1। इसमें क्या आएगा, 3x प्लस 1। अगर 3x डालते हैं तो क्या आएगा, 3x² प्लस 1। या हमको यही चाहिए था, हम लोग यही यूज़ करेंगे। तो 3x² प्लस 3x। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसमें ये होता है कि जैसे ये प्लस साइन में, ये प्लस साइन में जो यहाँ साइन है इसके बाद यहाँ साइन बदल जाएगा, इसके उल्टा अपोजिट साइन हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो ये तो निपट गए, एक दूसरे से निपट गए। वो 3x² निपट गए, 3x² निपट गए, क्योंकि माइनस साइन आ गया। माइनस में ये साइन फिर हट जाएगा। यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कोई भी साइन हो, यहाँ सपोज माइनस ही क्यों ना होता, अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ अगर माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तो ये प्लस के हिसाब से फिर चलता, ये माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहता। ठीक है, इसे ध्यान देना आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x, क्योंकि -3 हो गया यहाँ पे। प्लस का कोई ये नहीं, प्लस को चाहे तो आप फिर मिटा सकते हैं। फिर यहाँ पे हो गया -1, तो 2x -2x -1। अब ऐसा कौन सा नंबर दे कि ये आ जाए। अगर यहाँ 2 है ना, अगर 2 हमको ये हटाना, सबसे पहले ये x वाले टर्म को हटाना है। चाहे हम सोचते हैं कि दोनों आ जाए, दोनों तो आएंगे नहीं क्योंकि आगे में 2 है, दोनों आएंगे नहीं। तो अब क्या क्या डालें ताकि कट जाए दोनों। तो अब हम डाल सकते हैं, अगर 2 डालेंगे, 2 डाल दें, सपोज अगर हम लोग 2 डालते हैं तो क्या आता है, 2x प्लस 2। अगर -2 अगर हम लोग डालते हैं तो क्या आएगा, -2x -2। हाँ, ये इससे मेल खा रहा है तो हम लोग डाल देंगे। ठीक है, -2 डालते हैं हम लोग, -2x -2। अब फिर यहाँ लोग क्या देंगे, यहाँ माइनस का साइन है यहाँ प्लस, यहाँ माइनस का साइन है यहाँ प्लस। अब क्या होगा, देखिए ये दोनों एक दूसरे से कट गए क्योंकि -2 और +2 आ गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे माइनस था, बोलोगे बड़े में माइनस है तो कैसे काटो, कैसे नीचे तो माइनस आएगा नहीं। अब ये जो साइन है ये मिट सकता है, अब चलेगा किससे, प्लस के साथ। -2 और -1 प्लस -2 और +1 -1 और +2 एक दूसरे से कटेंगे तो क्या जाएगा, +1। आंसर क्या आ गया, +1। तो इसमें क्या आ गया, रिमाइंडर इसका +1, इसमें इसका रिमाइंडर आ गया +1। तो अब हम लोग इसमें तो रिमाइंडर आ गया +1, इसे भी हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं जैसे हम लोग लिखे थे ना, डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग जानेंगे कैसे लिखना, इसको भी लिख सकते हैं आराम से। अब हम लोग स्टेप्स पे कुछ जाते हैं। ठीक है, स्टेप्स में लिखा हुआ है, स्टेप्स आपको देखना है। अगर स्टेप्स में कुछ ऐसा नहीं है जैसा हमने ऐसा किया, जो हमने बताया वही सारी चीज़ स्टेप्स में है, लेकिन स्टेप्स को एक बार देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तो उसमें आपका ही फायदा है। क्योंकि स्टेप्स जो है 6 स्टेप्स हैं कुछ, इसको पूरे सॉल्व करने के लिए पूरे 6 स्टेप्स दिए हुए हैं और हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में समझा दिया ऐसे। तो उस 6 स्टेप्स को अगर आप फर्दर अपने से पढ़िएगा समझिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ चुका है तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे।
अब हम लोग आगे चलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे, उसके बाद समझेंगे कैसे डिवाइड किया है, कैसे हुआ है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फर्दर रिमाइंडर थ्योरम से निकलेंगे, आगे जाएंगे कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो तब तक इसे नोट कीजिए या समझिए।